हेलो जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जॉब आइडिया पर। दोस्तों, राजस्थान की नदियाँ जो राजस्थान जी की का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये सीईटी 2026 के अंदर आने वाले क्वेश्चन है, जैसे कि पटवार, रीट, पुलिस, ग्राम सेवक और राजस्थान के लगभग हर एग्जाम में नदियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने राजस्थान की नदियों को अच्छे से तैयार कर लिया तो समझ लो आपके एग्जाम में नंबर पक्के हैं, नदियों के तो नहीं जाने वाले। तो आज की इस वन शॉट क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल, और ये कहाँ, इनकी सहायक नदियाँ कौन सी है, ये कहाँ मिलती है, कौन सी नदी किस जिले में बहती है, और इनके महत्वपूर्ण बांध और महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक इनके हैं जो, और कुछ इनके बारे में क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। एक मिनट। तो क्या है भाई, पहले राजस्थान की नदियों का परिचय। राजस्थान की नदियों का परिचय पढ़ते हैं। परिचय क्या है? राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ लेकिन यहाँ पानी की कमी रहती है। राजस्थान है जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान है, पर यहाँ पानी की कमी रहती है। इसी कारण राजस्थान को नदियों का बहुत महत्व है। राजस्थान की नदियाँ मुख्य रूप से दो भागों में बांटी जा सकती है। राजस्थान की नदियाँ जो दो भागों में बांटी जा सकती है, तो कौन कौन सी है भाई? पहली कौन सी है? पहली है बाह्य प्रवाह की नदियाँ। बाह्य प्रवाह की नदियाँ कौन सी है? जो राजस्थान से निकल कर किसी समुद्र या बड़ी नदी में मिल जाती है। जो राजस्थान से बाहर निकल के किसी समुद्र में या बड़ी नदी में मिल जाती है, जैसे उदाहरण के अंदर चंबल नदी, माई नदी, साबरमती या बनास नदी। ये जो ऐसी नदियां हैं जो क्या है कि राजस्थान में बहती है, फिर यहाँ से बहती हुई निकल के या तो किसी बड़ी नदी में या समुद्र में जाके मिल जाती है। ठीक है भाई। तो वो कौन सी हो गई? बाह्य प्रवाह की नदियाँ। और अब कौन सी? आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। तो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कौन कौन सी है भाई? जो राजस्थान राज्य के अंदर ही समाप्त हो, राज्य की सीमा के अंदर ही है जो समाप्त हो जाती है, वो कौन सी होती है भाई? आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ। जैसे लूनी नदी हो गई, घग्गर नदी हो गई, कांकरी नदी हो गई। ये जो नदियाँ हैं जो राज्य का अंदर बहती है, और वहीं पे इनकी जो प्रवाह है वो अंदर यहीं समाप्त हो जाती है। ठीक है भाई। अब पहली नदी कौन सी है? चंबल नदी। पहली कौन सी है? चंबल नदी। चंबल नदी का ये राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, और इसका उद्गम स्थल है वो है मध्य प्रदेश के जन्नाभाव पहाड़ी। ये जो निकलती है उज्जैन, मध्य प्रदेश के जन्नाभाव पहाड़ी से निकलती है, और राजस्थान में रहने वाले जिले हैं कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर। इन जिलों के अंदर चंबल नदी बहती है। ठीक है भाई। राजस्थान के चार जिलों में कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर। अब ये मिलती कहाँ है? ये मिलती है उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिलती है। ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर यमुना नदी के अंदर जाके मिल जाती है। इसकी विशेषताएं क्या है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, बारहमासी नदी है, और राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है। तो इसकी विशेषता क्या हो गई? राजस्थान की सबसे लंबी नदी, बारहमासी नदी यही है, और राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है। ठीक है भाई। अब इसके बांध की बात कर ले तो इसके प्रमुख बांध कौन से हैं? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध है मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर। जो गांधी सागर बांध बना है वो बना है मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर। अगला बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध, वो बना है चित्तौड़गढ़ के अंदर। और जवाहर सागर बांध है वो बना है बूंदी के अंदर। कोटा बैराज है वो कोटा के अंदर। अब बात कर ले चंबल घाटी परियोजना की, तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है। जो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है, उसका नाम है चंबल घाटी परियोजना। ठीक है भाई। अगली नदी कौन सी है? वो है बनास नदी। बनास नदी। बनास नदी का उद्गम स्थल है कुंभलगढ़ के पास अरावली पर्वतमाला से। राजसमंद के अंदर है कुंभलगढ़, अरावली पर्वतमाला से इसकी उद्गम स्थल है। ये बहती है राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर में, और आगे जाके ये चंबल नदी में मिल जाती है। और चंबल नदी मिलती है यमुना नदी से। ठीक है भाई।
इसकी विशेषताएं, इसकी विशेषता क्या है, तो वो है इसे वन की आशा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, वन की आशा। और इसकी सहायक नदियां हैं बेड़च, कोठारी, खारी और दाई। ये इसकी सहायक नदियां हैं बेड़च, कोठारी, खारी और दाई। और इसके जो बांध बने हुए हैं वो कौन से हैं, बिसलपुर बांध है टोंक में, इसरदा बांध है सवाई माधोपुर में। अब अगली नदी की बात करें तो वो है लूणी नदी, जिसे राजस्थान की मरुस्थल की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी है जो वो कौन सी है, लूणी नदी। और इसका उद्गम होता है अजमेर के नागपाड़ से। अजमेर के नागपाड़ से ये निकलती है। ये किन किन जिलों में बहती है, तो वो बहती है अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। जालोर से आगे निकल के ये गुजरात में, और गुजरात से जाके कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ये समाप्त होती है कच्छ के रण में। और ये जो पूरी मौसमी बरसाती नदी है, इसकी विशेषता है कि इसका पानी बालोतरा, बाड़मेर तक तो मीठा होता है और इसके बाद में खारा हो जाता है। पश्चिमी राजस्थान की ये प्रमुख नदी है। इसकी सहायक नदियां हैं जवाई और कौन सी, सुकड़ी और जोजड़ी। सुकड़ी और जोजड़ी। लूणी नदी पर 3 बांध बने हुए हैं, वो कौन से, हेमावास बांध है, वो भी पाली जिले के अंदर ही 3 बांध बने हुए हैं। सरदार समुद्र बांध पाली में, जवाई बांध भी पाली में। ठीक है भाई। और जो जवाई बांध वो जवाई नदी पर बना हुआ है, जो लूणी नदी की सहायक नदी है। अब बात करें माई नदी की, तो माई नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के धार जिले से। मध्य प्रदेश के धार जिले से। और राजस्थान के अंदर बहने वाले जिले हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर। और ये मिलती है अरब सागर में जाके। कहाँ मिलती है, अरब सागर में। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली ये नदी है। विशेषता क्या है, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है और दक्षिण राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी है जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती है। और इसके ऊपर बने हुए बांध कौन कौन से हैं, प्रमुख बांध है माई बजार सागर बांध है बांसवाड़ा में। और आगे जाके गुजरात में जब जाती है तो वहां बना है कडाना बांध, जो गुजरात के अंदर है। और माई बजार सागर बांसवाड़ा में। अगली नदी है साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम स्थल है उदयपुर जिले की अरावली पर्वतमाला से। और ये बहती है उदयपुर और गुजरात में, और मिलती है आगे जाके अरब सागर में। इसकी विशेषता क्या है, गुजरात के अहमदाबाद शहर के किनारे जो बहती है। इसकी विशेषता क्या है, गुजरात के अंदर अहमदाबाद शहर के किनारे बहती है। अगली नदी है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी है जो उसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश, राजस्थान में बहती है झालावाड़ के अंदर इसका, और कोटा के अंदर। 2 जगह राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, झालावाड़ और कोटा। और मिलती है आगे जाके चंबल नदी में। अब अगली नदी कौन सी है, बाणगंगा। बाणगंगा नदी है जो इसका उद्गम स्थल है जयपुर जिले के बेराट क्षेत्र से। जयपुर जिले के बेराट क्षेत्र से इसका उद्गम स्थल है। और ये मिलती है यमुना नदी में जाके। और इसकी विशेषता है धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नदी है, यानी लोगों की धार्मिक जो दृष्टि है उसकी उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण मतलब नदी है। अगली नदी कौन सी है, अगली नदी है घग्गर नदी। घग्गर नदी कहाँ बहती है, ये बहती है हनुमानगढ़ में और गंगानगर में। गंगानगर और हनुमानगढ़। इसकी विशेषता है इसे प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। घग्गर नदी भी मौसमी नदी है और इसे प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। और ये बहती है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में, जो उत्तरी राजस्थान के अंदर 2 जिले हैं बीकानेर संभाग के। और अब बात करें अन्य महत्वपूर्ण नदियां, जो कुछ नदियां हैं। कांकणी नदी है वो है जैसलमेर क्षेत्र में बहती है। जाखम नदी माई नदी की सहायक है। और सोम नदी उदयपुर क्षेत्र में बहती है। सोम, माई, जाखम, ये जो 3 नदियां हैं इनका संगम होता है डूंगरपुर बांसवाड़ा बेणेश्वर का मेला पड़ता है जहाँ पे। अब कुछ वन लाइनर रिवीजन क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है चंबल नदी। जीवन रेखा है राजस्थान की वो है चंबल नदी।
सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह वाली नदी है वो है लूणी नदी। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी माही नदी। बिसलपुर बांध बना हुआ है वो बना है बनास नदी पर। घग्गर नदी है सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। और ये घग्गर नदी कहाँ बहती है? हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले में। ठीक है भाई, ये अपना आज के ऑनलाइन क्वेश्चन हो गए। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका आप आंसर कमेंट करना। राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह वाली नदी कौन सी है? जो राजस्थान की आंतरिक प्रवाह वाली नदी है वो कौन सी है, वो आपको कमेंट करके बताना है। तो आज हमने राजस्थान की प्रमुख नदियों को विस्तार से समझ लिया। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना और अपने यूट्यूब चैनल स्टेज ऑफ आइडिया को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं इसकी अगली किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे गो मातरम। थैंक यू, धन्यवाद।